अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा है वह तेरा है, ऐसा संकुचित मस्तिष्क वाले मनुष्यों के विचार हैं, परंतु विस्तृत मस्तिष्क वाले मनुष्यों के विचार से यह संपूर्ण वसुधा ही कुटुंब है, परिवार है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं ज्ञानवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी विचार के साथ आज की एक नई कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही शांत मन वाले एक साधु रहते थे। वह साधु बहुत ही तपस्वी थे। एक बार वह स्नान करने के लिए एक नदी में जाते हैं। पास ही नदी में जब वह जाते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करते करते वह देखते हैं कि एक बिच्छू जो है वह नदी के किनारे बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। और जब वह कोशिश करता है तो कोशिश करते करते वह बार बार नदी में गिर जाता है। परंतु जो बिच्छू है वह पानी में डूबने के कारण छटपटाता है। छटपटाते पटाते वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो यह देखकर जो साधु हैं उनके मन में बहुत ही व्यथा होती है। वे बहुत ही चिंतित हो जाते हैं उसके लिए। वह कोशिश करते हैं उस बिच्छू को उठाकर उस किनारे पर रखने के लिए। तो उस किनारे पर रखने के लिए जब वे हाथ में उस बिच्छू को उठाते हैं तो वह बिच्छू उनके हाथ पर बार बार डंक मार देता है। ऐसा ही बहुत समय तक चलता रहता है। तो उस किनारे के पास ही खड़ा एक साधारण सा व्यक्ति जो है वह सोचता है कि कैसे साधु है, वह बिच्छू जो है बार बार उस साधु को जो है वो डंक मारे जा रहा है। उनका जो हाथ है वह बहुत ही जो खून से लथपथ हो चुका है, उन्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। उसके बावजूद भी वह बार बार उस बिच्छू को उठाकर जो है वह नदी के किनारे रख रहे हैं। उसके लिए चिंतित हो रहे हैं, कैसे लोग हैं समझ नहीं आता है। इस प्रकार से वह बहुत ही सोचता रहता है वह व्यक्ति। तो जो साधु होते हैं वह फिर भी उसी काम में लगे रहते हैं। तब वह जो व्यक्ति होता है वह साधु के पास आता है और उन्हें प्रणाम करके पूछता है कि हे संतजन, आप ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? वह बिच्छू आपको बार बार तकलीफ़ दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है और आप जो हैं कि उसकी मदद किए जा रहे हैं, आप उसके लिए काम किए जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वह नदी में डूब कर ना मरे, वह बार बार आप उसकी मदद किए जा रहे हैं, आप उसके लिए सोच रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए उसे उसके हाल पर। क्या होगा? कम से कम आपको डंक तो नहीं मारेगा, कम से कम आपको तकलीफ़ तो नहीं देगा। इस प्रकार से वह व्यक्ति बोलता है। तो जो साधु होते हैं उनका बहुत ही सुंदर जवाब होता है। वह साधु कहते हैं कि वह बिच्छू है, उसका स्वभाव ही डंक मारना है, तो वह अपना व्यवहार निभा रहा है, वह अपना स्वभाव निभा रहा है। परंतु मैं तो साधु हूँ, मेरा व्यवहार, मेरा स्वभाव तो शांत रहना है, हर किसी की मदद करना है। जो मेरे सामने दुखी व्यक्ति है, जो पीड़ित है, मैं उसकी सहायता करूं, यह मेरा धर्म है, यह मेरा स्वभाव है। तो मैं अपना स्वभाव निभा रहा हूं और वह बिच्छू अपना स्वभाव निभा रहा है, इसमें क्या गलत है? तो वह जो व्यक्ति है वह बहुत ही संतुष्ट जवाब पाकर उस साधु को नमन करते हुए निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व, हमारा स्वयं का जो व्यक्तित्व है, हमें उसे अपने आप में बनाकर रखना है। हमें किसी के कार्य की प्रतिक्रिया देने के लिए हमें अपने व्यवहार को चेंज नहीं करना है, हमें अपने स्वभाव को चेंज नहीं करना है। यदि आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं
तो हमें कोशिश करना है कि हम शांत ही बने रहें। हम किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में हम अपने व्यवहार को ना बदलें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, कुछ ऐसी संगत आ जाती है जिनके कारण हम अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बदल देते हैं। हम जो नहीं करते होते हैं वह भी करने लग जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए। इस प्रकार से हमारे पास जो हैं ऐसे विचार आते हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश करना है कि हमारा जो विचार है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा स्वभाव है, वह कभी ना बदले। हमारी यह कोशिश होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि इस कहानी से हमें यह जो शिक्षा मिली है, हम उसको जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में अमल करेंगे उसे, और कोशिश करेंगे कि हम हमेशा अपना जो स्वभाव है, अपना व्यवहार है, उसे किसी भी गलत संगत में पड़कर हम उसे ना बदलें। हम जैसे हैं हम वैसे बने रहें। हम हमेशा अच्छे कार्य करें, सभी से अच्छा व्यवहार करें। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। दोस्तों, यदि आप मेरी कहानियों से, मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप आपके विचार हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।